बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लवर्न और ये बेसिकली लवर्न रियाद लिखा हुआ है और यह सऊदी अरब का ब्रांड है। बड़ा ही बाहर से सिंपल सा इसका गत्ते का बॉक्स है और फ्रेग्रेंस का नाम है जी ब्लू लवर्न। यहाँ पे इसका ये सील है जिसको हम खींच कर ओपन कर लेते हैं और ये इसकी सील हमने ओपन कर ली और बॉक्स स्टिल अभी तक सिंपल सा है। जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलते हैं एंड बूम, अंदर से इसकी बहुत ही लग्जरी किस्म की पैकिंग है। ये पूरा लवर्न का लोगो लवर्न रियाद लिखा हुआ है। अंदर ये इन्वेलप पड़ा हुआ है। ये आपकी बॉटल हो गई और ये वो पॉपुलर 2 ml जिसके बारे में मशहूर है कि अगर आप यूज करें पसंद ना आए तो आप ये वापस कर सकते हैं। ये इन्वेलप है। इसमें जिस तरह गाड़ी के कागजात होते हैं इसी तरह इस परफ्यूम के भी कागजात इसके अंदर मौजूद हैं। हम इनको चेक नहीं करेंगे। लाइसेंस्ड परफ्यूम है, डोंट वरी, ये मुकम्मल कागजात हैं। ये रही जनाब इसकी मेन बॉटल, जो कि अगर आप ओपन नहीं करते तो आप इसको वापस भी कर सकते हैं। बहरहाल मुझे ये आया है गिफ्ट। किस तरफ से गिफ्ट आया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ओपन करके इसकी बॉटल दिखाता हूं। बॉक्स ओपन किया हमने, उसके बाद जबरदस्त नकफिट है अंदर बॉटल पड़ी हुई और ये रही बहुत ही प्यारी बॉटल। आई डोंट थिंक सो कैमरे में इतनी प्यारी ये लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में बहुत प्यारी है। स्टील का स्टिकर लगा हुआ है, ब्लू लवर्न लिखा हुआ है और नीचे ग्लास के ऊपर लवर्न लिखा हुआ है। जो उसका कैप है बहुत ही लाइट वेट वुडन सा कैप है इसका, जिसका कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं है लेकिन अच्छा है और बहुत स्नग फिट होता है। आप इसकी मदद से इसको उठा भी सकते हैं। ये तो हो गई जनाब इसकी प्रेजेंटेशन, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जो कि एक बहुत ही लग्जरी प्रेजेंटेशन है। और ये फ्रेग्रेंस बेसिकली ये फ्रेग्रेंस मुझे आई है गिफ्ट और ये मुझे भेजी है हमारे बड़े प्यारे भाई फ्रेग्रेंस फाइल्स वाले, जिनके रिव्यूज आप लोग बहुत शौक से देखते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, मैं भी बहुत शौक से देखता हूं। वो उन फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज बेसिकली करते हैं जो कि अभी तक मैंने खुद भी इस्तेमाल नहीं की, मेरे विश लिस्ट में होती हैं। और ये फ्रेग्रेंस जब उन्होंने रिव्यू की थी फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई ने, तो अच्छा, मुझे इसकी बड़ी डबल खुशी हुई है इस गिफ्ट की। मैं आपको रीजन भी बताता हूं। तो जब उन्होंने ये रिव्यू किया था तो मैंने उसके नीचे कहीं लिखा था कि यार मैं ना, मतलब ये मेरी विश लिस्ट में है। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं, आपने भी इसकी तारीफ की है, तो ये अब मेरी विश लिस्ट में है, मुझे ये हर सूरत में इस्तेमाल करनी है। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भिजवा दी। ठीक है, प्राइस मैं इस वीडियो में बिल्कुल मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि गिफ्ट है, तो यू नो वेरी वेल। ओके, जो मेन मुझे डबल खुशी इस बात की हुई, एक तो ये मेरी विश लिस्ट में थी तो ये मेरे पास आ गई, एक तो ये खुशी। और दूसरी खुशी ये कि एक फ्रेग्रेंस रिव्यूअर जो कि एक एक्टिव फ्रेग्रेंस रिव्यूअर है यूट्यूब के ऊपर, उसने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी है, विच इज रियली। आप कभी इस चीज को सोचें कि आप कभी इकट्ठे पढ़ रहे हो और आप एक ही क्लास में दो लड़के पढ़ रहे हो, दो दोस्त हो आपस में, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अगर कोई किताब गिफ्ट कर दे या कोई पढ़ने वाली चीज गिफ्ट कर दे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। तो सेम, वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं परफ्यूमरी के अंदर, तो वो भी रिव्यू बनाते हैं, मैं भी रिव्यू बनाता हूं। तो मुझे ये इसलिए ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट भेजा। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो ये 100 ml की बॉटल है। बॉटल आपको मैंने करीब से वहां नहीं दिखाई थी, ये स्टील का, आप इसके ऊपर देख सकते हैं लेपर्ड सा बना हुआ है, ब्लू लवर्न लिखा हुआ है और ये लवर्न ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। और जो कलर की आपको फ्रॉस्टेड ब्लू बॉटल नजर आ रही है, सेम इस तरह की ये बॉटल है और 100 ml की बॉटल है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने फ्रेग्रेंस फाइल वाले का भाई का रिव्यू देखा ना, तो मैंने कहा भाई मुझे तो ये फ्रेग्रेंस चाहिए, और मजे की बात भिजवा भी उन्होंने मुझे दी। थैंक्स टू हिम। अच्छा, वो भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस देखें, आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आपको मिलेगी। ओके, मैं नीचे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। ओके, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली मुझे तो इस तरह फील हुआ जिस तरह नाज पान मसाले के साथ सिट्रसेस और एक आप कह सकते हैं कि इरिटेटिंग सी पेपर्स की खुशबू हो। अब नाज पान मसाले की जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा ना रिलीजियस वाली साइड पे जाती है, ना वो बहुत ज्यादा स्वीट वाली साइड पे जाती है। तो नाज पान मसाले की एक बहुत ही स्पेसिफिक सी खुशबू है, जबरदस्त सी खुशबू होती है। वो खुशबू के साथ आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार्ट की बात कर रहा हूं, उसके साथ आप सिट्रसेस, और सिट्रसेस में भी ऑरेंज भी मिक्स, ग्रेप फ्रूट भी मिक्स और उसके अंदर लेमन भी मिक्स। तो ये 3 सिट्रसेस उसके साथ अगर आप अटैच कर दें, और चौथा
सोने पे सुहागा। अगर आप उसके अंदर पिंक पेपर भी ऐड कर दें, पिंक पेपर की जो खुशबू होती है वो लिटरली इरिटेटिंग स्पाइसी सी होती है, वुडी सी होती है, स्पाइसी सी होती है। पिंक पेपर की खुशबू, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दियोर का सवाज इस्तेमाल किया होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो दियोर सवाज की खुशबू होती है उसके अंदर एक स्टार्ट के अंदर इरिटेटिंग सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, वो इरिटेटिंग स्पाइसी सी खुशबू सिट्रसिस एंड नाजपान मसाले के साथ आपको फील होगी स्टार्ट के अंदर। सेकंड फेज के अंदर इसके अंदर लिटरली लिटरली एक बखूर की बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और वो कौन सी खुशबू होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, बखूर, डस्ट एंड ड्राई से लेदर की खुशबू। अब मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं। अच्छा, जिसमें बखूर की खुशबू है, जो इसके अंदर बखूर की खुशबू है, टिपिकल जो आप कभी भी इवन गीगा मॉल में भी चले जाएं या इवन आप सेंटोरस में भी चले जाएं तो वहां पर फ्रेग्रेंस शॉप्स जो हैं जिन्होंने बखूर ऑन किए हुए होते हैं, तो उनके पास से बड़ी मीठी मीठी सी और वुडी सी स्वीट सी ये खुशबू आ रही होती है। इंडिया में धूप बोलते हैं उसको, हम बखूर बोलते हैं। तो वो जो एक बखूर की स्वीट सी खुशबू होती है उसके साथ ड्राई मिट्टी की खुशबू, प्लस तीसरा जो इसके अंदर है वो हल्की सी ड्राई, मैंने इसके नोट्स नहीं पढ़े, मुझे नहीं मालूम इसके अंदर लेदर है या नहीं, और इसके बॉक्स पे शायद लिखा हुआ भी नहीं होता। इसके बॉक्स पे कहीं नहीं, इसके वो नोट्स वगैरह नहीं लिखे हुए, वही डिसीविंग से जो इनके ऊपर लिखे होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, वो लिखे हुए हैं जो डिसीविंग से होते हैं। बहरहाल नोट्स भी डिसीविंग होते हैं फ्रेग्रेंटिका के ऊपर 95% ऑफ द टाइम। लेकिन मुझे इसके अंदर प्रॉपर बखूर, जो कि एक टिपिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बहुत ही अरेबिक टच देने वाला बखूर, लेकिन वो बहुत बैक पे चल रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि फ्रंट पे आके वो प्ले करता है, जिसकी वजह से इस फ्रेग्रेंस को आप बिल्कुल टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंस नहीं कह सकते। बखूर बैक पे कुछ 20-30% चल रहा होता है। 50% इसके अंदर जो यहां पे काम कर रहा था वो, बल्कि 70% वो डस्ट और ड्राई लेदर की एक स्पाइसी सी खुशबू होती है जो कि फ्रंट पे होती है। डस्टी डस्टी मिट्टी की खुशबू प्लस ड्राई लेदर की सी ये खुशबू फ्रंट पे 70-80% होती है। पीछे 20% सिर्फ उसको एक पुश देने के लिए, उसको एक सपोर्ट देने के लिए एक बाकायदा उसकी खुशबू होती है बखूर की, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। स्वीट धूप, जिस तरह इंडियन उसको धूप बोलते हैं, हम बखूर कहते हैं। स्वीट वुडी सी एक बहुत प्यारी सी खुशबू होती है, जिसमें छालिया की भी खुशबू आ रही होती है, सुपारी की भी खुशबू आ रही होती है। लेकिन वो क्योंकि बैक साइड पे है तो इसीलिए किसी टाइप का भी अरेबिक फ्रेग्रेंस नहीं बनती, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्लू है, ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है। ओके, ये हो गया। और तीसरा, इसके बाद इसके एंड पे बिल्कुल जब इसका तीसरा फेज चल रहा होता है तो इसके अंदर से नाज पान मसाले की, नाज पान मसाला प्लस वो इरिटेटिंग स्पाइसी अगेन हो जाता है और पाउडरी हो जाता है। यानी जिसका पाउडरी है ना, पाउडरी फेज है, वो लिटरली इसका ड्राई फीका पाउडर प्लस नाज पान मसाले की खुशबू। लेकिन यहां पे जो प्रोपोर्शन है वो ड्राई पाउडर जो है वो फ्रंट पे कुछ 70-80% घूम रहा होता है, और नाज पान मसाले की जो खुशबू मैं आप लोगों को कह रहा हूं, नाज पान मसाले की, वो कोई 20-30% उसको पीछे से पुश कर रही होती है और उसको एक अलग रंग दे रही होती है उस फ्रेग्रेंस को, जिस वजह से ये फ्रेग्रेंस मुझे एक बहुत ही हट के काम लगा। देखें, जब हम ब्लू फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं, ब्लू फ्रेग्रेंसेस में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मैं अपने चैनल पर भी रिव्यू कर चुका हूं, ब्लू कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस में। अब ब्लू कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस के जितने भी नोट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसकी सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो आप एक फेज में शायद कहीं यार हल्का फुल्का सवाज भी फील हो रहा है, एक में आप कहीं यार हल्का फुल्का, कई लोगों को शायद ब्लू दी शैनेल भी फील हो सकता है, कई लोगों को अलियोरम स्पोर्ट्स भी, कई लोगों को अलियोरम स्पोर्ट्स ओ एक्सट्रीम भी हो सकता है, कई लोगों को कोई पाउडरी खुशबू हजारों पोर ओम हो गया, मतलब इसका हल्का फुल्का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस आपको किसी की 100% याद दिलाएगी, नहीं। अगर कोई एक स्पेसिफिक नोट अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस की याद दिलाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये किसी से इंस्पायर्ड है। अब ब्लू फ्रेग्रेंस की कैटेगरी को जितना डाइवर्सिफाई किया जा सकता था, जितना उसको मतलब उसके वो प्रपोर्शन बनाए जा सकते थे, जितना उसकी वो प्रोबेबिलिटीज निकाली जा सकती थी, वो निकाली जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है, लेकिन एक बहुत ही कमाल की ब्लू फ्रेग्रेंस है, 100% किसी का क्लोन नहीं है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। और अरेबिक फ्रेग्रेंसेस के अंदर मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जल्दी से अपने पैटर्न की तरफ आते हैं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बट अच्छा, मजे की बात, मैंने अपने ऑफिस में
ये जिसको भी चेक कराई, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ चीज मेंशन करता चलूं कि मेरे करीब करीब के लोग मैंगो पीपल होते हैं, आम जनता होती है, आम आवाम होती है। वो ना तो क्रिस्टियान प्रोवेंजानो होता है, ना फ्रांसिस्को जॉन होता है, ना जो है ना वो ये फ्रांसिस्को दिमाशी होता है। तो मेरी तरह के आम लोग ही होते हैं। तो मेरी तरह के आम लोगों को ये फ्रेग्रेंस, हर बंदे को हद से ज्यादा पसंद आई। क्या मेल और क्या फीमेल, और इसकी लाइकेबिलिटी के ऊपर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता। उसके अंदर मैं इसको 20 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो पीपल्स लाइक मी। मैं मैंगो पीपल लाइक मी, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि जो फ्रांसिस्को दिमाशी है या मेजन फ्रांसिस्को जॉन, उनके लिए अगर ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आम आवाम को ये हद से ज्यादा पसंद आती है, और मुझे भी ये हद से ज्यादा पसंद आई है, ठीक है। और सबसे मजे की बात ये कि टिपिकल फ्रेग्रेंसेस से डिफरेंट है, किसी का आपको डायरेक्ट क्लोन नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो हो गया जनरल हो गया लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मुझे इसने जब भी लगाया, इसने हर दफा चौथे पांचवें छठवें घंटे में मुझे कॉम्प्लीमेंट दिलाया, और मैं हैरान परेशान कि यार 6 घंटे हो गए और एक बंदा मुझसे 1 मीटर दूर खड़ा हुआ है और मेरी फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। और मुझे लगता था कि यार बस इसकी प्रोजेक्शन खत्म हो गई है। 1 मीटर दूर खड़ा हुआ बंदा मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पांचवें छठवें घंटे के अंदर, यहाँ पे कंडीशन लगाता चलूं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड एसी इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो 10 घंटे की लास्टिंग बहुत खींच के मार्क्स दूंगा, तो 10 घंटे की लास्टिंग और प्रोजेक्शन इसकी वो करता ही रहता है। मतलब मैं तो सोचता था कि 2-2.5 घंटे, लेकिन ये 6वें घंटे में भी इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिलाया है। तो आप इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में भारत बात करनी नहीं चाहिए, वो आप लोग ऑलरेडी तारीफ सुन चुके होंगे इसकी। वेदर ओकेजन फ्रॉम माई साइड, इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस एंड ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। मैं इसको एक दिन जिम भी लगा के ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि ब्लू कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। दो कि इट्स नॉट सिट्रसी, इट्स नॉट फैब्रिक फ्रेशनर टाइप, इट्स नॉट क्लीन फ्रेग्रेंस, बट ये एक ब्लू कैटेगरी फ्रेग्रेंस है। लेकिन मैं इसको जिम में लगा के ट्राई जरूर करूंगा। अभी मैंने इसको जिम में लगा के ट्राई नहीं किया, ठीक है। फिर आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। अगेन थैंक यू फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई, आपने मुझे ये गिफ्ट भेजा और मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लिवर्न ब्रांड का ब्लू लिवर्न। थैंक यू सो मच।